दोस्तों आज मैं आप लोगों को वो 5 रीजंस बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को वाकई में ये यकीन होगा कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है। जिस तरीके से आयतुल्लाह खौमनई ने अपने शासन को संभाला है, अपनी तानाशाही को इतना एग्रेसिव तरीके से उसने आगे बढ़ाया है 1979 से लेकर 1989 तक, जिस समय आयतुल्लाह खौमनई के जो फादर थे मोहम्मद खौमनई, उन्होंने शासन किया और 10 साल के बाद में ही आयतुल्लाह खौमनई ने उसकी बागडोर संभाली और आज 37 साल बीत चुके हैं उस शासन को चलते हुए, लेकिन किसी ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मैंने अक्सर हमेशा एक बात का जिक्र किया है, एक वर्ड का जिक्र किया है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की थ्योरी निकल कर आती है कि जब ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कुछ सैनिक गठबंधन होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिफेंस डील करनी होती है तो आईआरजीसी करता है। 2020 में आयतुल्लाह खौमनई की इसी सेना का एक अध्यक्ष था, कमांडर था सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, जिसको एक ड्रोन अटैक के अंदर अमेरिका ने मार गिराया था। उसके बाद से ईरान ने सोचा था कि मुझे अमेरिका से बदला लेना है और उसी आईआरजीसी ने तैयार किए अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को। जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को तैयार किया, यमन के अंदर तैयार किया हुतीस को और गाजा के ऊपर तैयार किया हमास को। ये सब मिलकर अटैक करना चाहते थे ईरान के ऊपर, और सॉरी इजराइल के ऊपर, माफ कीजिएगा, इजराइल को ये कंट्रोल में करना चाहते थे, क्योंकि इजराइल और ईरान की दूरी ज्यादा नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए ईरान ने भरसक प्रयास किया, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए का, और यूएसए के सपोर्ट से इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से तबाह या फिर कह सकते हैं कि बेजान कर दिया है आज अमेरिका ने इजराइल की मदद से। तो वो 5 कारण मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि आखिरकार वो कौन से 5 कारण हैं जिससे ईरान की सरकार गिर सकती है। आप लोगों को पता होगा कि ईरान के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ। जब आम आदमी के पहुंच से आम वस्तुएं दूर हो जाती हैं तब उसका दिमाग खनकता है। उसको लगता है कि आखिरकार मुझे इस देश ने दिया क्या है। जब इंसान ये पूछता है अपने आप से सवाल कि इस देश ने मुझे क्या दिया है और उसका जवाब उसको नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ईरान के अंदर रहने वाला नागरिक अगर वो अपने देश से ये पूछता है कि मुझे इस देश ने क्या दिया है, तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको जवाब मिलता है महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ दिया है। तो आज हम लोग बात करते हैं उन 5 सबसे बड़े रीजंस का। दोस्तों, हमारे 75 डेज का हार्ड चैलेंज, देखिए ये 75 टेक्निक्स मैंने बताई है ऑन रिसर्च पेपर बेसिस पर, और ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी कि आखिरकार आप पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और इससे निकलने के बाद अपने टारगेट पर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर कैसे फोकस आप कर सकते हैं। आप जो है कंसंट्रेशन और फोकस की मदद से कैसे आप अपने एम को हासिल कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आएगा। तो मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं कि जिससे आप इसको छोड़ पाएंगे, इससे दूर हट पाएंगे, और अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे इस कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट जो है काफी चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि पहला कारण क्या है। एक्चुअली में सबसे पहला कारण है वहां का इन्फ्लेशन। महंगाई जो है वो आज सबसे बड़ा कारण बन चुका है। प्राइस बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर एक रियाद की कीमत अगर गिनी जाए, या हम लोग ये कह सकते हैं कि $1 कितने रियाद होंगे, तो वो होंगे 1.487 मिलियन डॉलर्स। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 14 लाख रियाद एक तरफ रख दीजिए और $1 एक तरफ रख दीजिए। अगर किसी वस्तु की कीमत केवल $1 है तो आपको रियाद के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा 14 लाख रुपए का। यहां तक जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, इतना उसकी प्राइस डाउन हो चुकी है, करेंसी इतनी टूट चुकी है 2020 से लेकर अब तक। खासतौर पर 2022 के अंदर जबरदस्त एक कट ऑफ जो है देखने को मिला था। अगर आज ईरान के मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसको इस इन्फ्लेशन को फेस करने को मिलता है। उसको लगता है कि मुझे जो रोजमर्रा का जो सामान है
वो इतना महंगा मिलेगा तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। फिर वो अपने आप से प्रश्न पूछता है कि आखिरकार इस देश ने मुझे दिया क्या है। तो पहला रीजन तो यह है कि जिस तरीके से प्राइस हाइक हुई है, उसको लेकर प्रोटेस्टर्स आज सड़कों पर हैं। अबाउट टू ये मान के चलिए कि लगभग 2000 लोग अब तक जो है इसमें मारे गए हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। 10,000 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला रीजन ये हो चुका है। दूसरा देखिए आप कि बियॉन्ड इकोनॉमिक कंसर्न द इस्लामिक थ्योक्रेसी हॉल्ड इज वीक, काफी वीक हो चुकी है। क्यों हो चुकी है वो आप समझिए। ईरान जो कि अपने आप को इस्लामिक डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है, तानाशाही की ओर बढ़ा। जो पहले मॉडर्न था वो अब और डीमॉडर्नाइज हो गया। वो पहले बहुत एडवांस थे लोग, अब वो वापस से पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। वापस से यानी कि वो, हाँ ये भी हो सकता है कि कई बार पीछे हटना भी गलत नहीं होता है ना। कई बार वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो जाता है कि हम लोग अपने ही कल्चर को भूल जाते हैं, तो वो बात अलग है। तो एक्चुअली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कमांड होना चाहिए था अयतुल्लाह ख़ामेनी का अपनी जनता के ऊपर, वो होल्ड जो है वो खत्म हो गया, काफी वीक हो गया। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आज इंटरनेट बंद है पूरे ईरान के अंदर, लेकिन फिर भी वहां पर सोशल मीडिया धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क की जो स्टार लिंक है उसने इंटरनेट प्रोवाइड करवाया, वीडियोस लीक हुए, पोस्ट लीक हुई, रील्स लीक हुई और लोगों के अंदर एक उत्तेजना, एक एग्रेशन जो है वो आया। तो ये क्या है? होल्ड का बहुत वीक होना। इससे जो ताकतें हैं, जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसी जो ताकतें थी वो ईरान की खत्म हुई और इजराइल जैसे देश जो थे वो ईरान के ऊपर हावी हुए। इसीलिए आज इसी कॉन्फिडेंस के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग ईरान के ऊपर भी क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। बताइए। चलते हैं तीसरे कारण की तरफ। ट्रंप might end up getting what he talked about in 2018 whether he wants to or not। 2018 के अंदर या 17 के अंदर भी हम लोग कहें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है वो ईरान को इंपैक्ट कर चुके थे। एक्सपोर्ट बंद हुआ। मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता था वो ऐसे कंट्रीज को होता था जैसे पेमेंट जो है वो मोटा नहीं मिल पा रहा था ईरान को, और बहुत सारे देश जो कि यूएसए से डरे हुए थे वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ईरान से कि यार अगर कल को हमने ईरान से इंपोर्ट किया तो यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कदम उठाए, सैंक्शंस जो लगाया, उससे ईरानियन जो ट्रेड था वो पूरा खत्म हुआ, एक्सपोर्ट खत्म हुआ और धीरे धीरे महंगाई जो है वो बढ़ती चली गई, 7वें आसमान पर पहुंच गई और ईरान को यह मान के चले कि मुश्किल में डाल दिया। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं, आप देखिए कि अब इस समय आप देख लीजिए कि किस तरीके से ईरान डरा हुआ है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ वे जाकर काम हो रहा है। चौथा रीजन, ईरान इज टॉकिंग टफ फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। एक्चुअली में क्या है, मैंने कल भी कहा था कि घर का भेदी लंका ढाए। वेनेजुएला के अंदर क्राइसिस नहीं होता अगर वहां की अपोजिशन की जो लीडर है, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, वो अगर उस पीस प्राइज को ना लेती, तो वो एहसान ना लेती और वो इंफॉर्मेशन अमेरिका तक ना पहुंच पाती। आज बांग्लादेश के अंदर कुछ भी नहीं होता अगर बांग्लादेश के अंदर यूनुस खान प्रधानमंत्री नहीं बनता, क्योंकि वो तो अमेरिका का नुमाइंदा था। इसीलिए घर का भेदी लंका ढाए। अमेरिका आज इस बात को लेकर मजबूत है कि रजा पहलवी जो कि अमेरिका के अंदर है और वो वहीं पर बैठा हुआ ईरान की जनता को कंट्रोल कर रहा है। हां, एक लिमिट में कर पा रहा है, लेकिन बहुत हद तक इंफ्लुएंस भी वो कर चुका है। क्योंकि 1979 के अंदर जिस तरीके से मोहम्मद ख़ामेनी जो कि शासक बना था उस समय, रजा पहलवी को हटाकर, और आज वही रजा पहलवी कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। ठीक है ना? तो एक वीक पोजीशन के अंदर ईरान पहुंच चुका है। द क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान कुड बी द मोस्ट पोलराइज अल्टरनेटिव। यूएसए के पास में मोहरा है कि अगर वहां से हटाया, रिमूव किया, तो मेरे पास में एक कठपुतली पपेट, एक मेरे पास में शासक बन जाएगा जो कि ईरान को पूरा खोखला कर देगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये न्यू कॉलोनाइज एरा जो है शुरू हो चुका है।
न्यू कॉलोनाइज एरिया, कॉलोनियल एरा जो है शुरू हो चुका है। नए नए उपनिवेश बनने जा रहे हैं अब, नए नए गुलाम के देश बनने जा रहे हैं अब। पिछली बार ब्रिटेन ने राज किया दुनिया के ऊपर, अब अमेरिका करने वाला है। कोई भी देश छूटेगा नहीं। आप देखिए कि लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, यहां तक कि कोलंबिया हुआ, केनिया हुआ, माफ कीजिए केनिया नहीं, क्या कहते हैं उसको, वेनेजुएला हुआ, है ना। तो ये सारे देश जो है इनके ऊपर आज अमेरिका बिल्कुल नजर है ना। ग्रीनलैंड जैसे देश हैं, कनाडा देख लीजिए, इनके ऊपर नजर है। तो रजा पहलवी जैसे बहुत सारे पपेट जो है वो बनाकर अमेरिका अपने अपने जगह पर जो है बैठा देगा। तो ये 5 कारण हैं जिसके चलते आज ईरान का शासन गिर सकता है। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैंने 30 टेक्निक बताई हैं कि आप डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। मतलब काम करने के तरीके के अंदर बदलाव कर लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका। क्योंकि काम करने का तरीका अगर गलत था तभी तो आप असफल हुए, उसको चेंज कीजिए। जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उनको अपनाइए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कीजिएगा, दीपक इंदौर ऑफिशियल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।